थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा जनवरी 31। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 18 पद। हमारे पास छत पर जाने के लिए या एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। परमेश्वर के उद्धार में वृद्धि भी प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे आत्मिक चलने में एक कदम दर कदम आगे और ऊपर की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। हम पहले कदम से शुरू करते हैं और फिर हमें कदम दर कदम आगे बढ़ते जाना है। एक समय में एक ही कदम। कभी कभी बच्चे पहली सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पर छलांग लगाना पसंद करते हैं। कई बार वे फिसलकर गिर जाते हैं और कई बार इन्हें चोट भी लग जाती है। यह उद्धार की ऊंचाइयों तक हमारे ऊपर की ओर चढ़ने में सत्य है। हमें एक समय में केवल एक ही कदम उठाना सुनिश्चित करना चाहिए। पहला कदम हमारा नया जन्म लेना है, प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। तब पवित्र आत्मा हमें अगला कदम दिखाएगा। इस तरह हमारे आत्मिक विकास में हमारे प्रभु के साथ अटूट संगति का आनंद लेना आसान होगा। कई सालों से हमने सोचा था कि हम प्रभु के बिना काम चला सकते हैं। हम आश्वस्त थे कि हम अपनी चतुराई, ज्ञान और बुद्धिमत्ता से अपने जीवन का प्रबंध कर सकते हैं। हमने कभी भी मदद के लिए परमेश्वर को पुकारने के बारे में नहीं सोचा था और कई मामलों में हम दयनीय असफलताओं के रूप में समाप्त हुए। तभी हमें तुरंत एहसास हुआ कि जब तक परमेश्वर ने हमें नहीं पकड़ा तो हम पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और हमारे लिए ना तो इस संसार में और ना ही अगले में कोई आशा होगी। इस तरह कुछ ने किसी न किसी संकट के कारण पहला कदम उठाया, जैसे कि गंभीर बीमारी, गरीबी या ऐसी ही परिस्थिति जब कोई और उनकी मदद करने में सक्षम नहीं था, या व्यक्तिगत या सार्वजनिक जीवन में किसी बड़ी निराशा के कारण जब सभी मानवीय दुखों ने उन्हें विफल कर दिया। फिर कई और कुछ प्रमुख पाप के कारण जिससे कोई भी उन्हें छुड़ा नहीं सका। वास्तव में परमेश्वर हमारे जीवन में इस तरह की विभिन्न परिस्थितियों का उपयोग हमें हमारी लाचारी और असमर्थता दिखाने के लिए करता है, ताकि मदद और छुटकारे के लिए उसे पुकारना सीख सकें। जब हम उसे छुटकारे के लिए पुकारते हैं तो वह हमें उत्तर देता है और हमारे लिए वास्तविक और व्यक्तिगत बन जाता है।